राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भारत देश में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। भक्तों का कहना है कि श्याम बाबा से जो भी मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदा तार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण भगवान का अवतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि खाटू श्याम जी कलयुग में उनके नाम श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। यही वजह है कि आज खाटू श्याम जी देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ साल भर बाबा श्याम के प्रति आस्था रखने वाले 40 लाख भक्त हर साल उनके दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। खास तौर से होली के कुछ दिनों पहले फरवरी से मार्च में यहाँ खाटू श्याम जी का भव्य मेला भी आयोजित होता है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बाबा के भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में बनवाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को सपना आया, जिसमें उन्हें खाटू के कुंड में श्याम का सिर मिलने के बाद उनका मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था। तब राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल से ही शुरू हुई थी। जब लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव अपने प्राण बचाने के लिए वन वन भटक रहे थे, तब पांडवों की मुलाकात एक हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। और ये जो हिडिंबा राक्षसी थी वो भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया और उनके विवाह के बाद उनका एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र ही बारवीक हुआ, जो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बारबरीक देवी का एक बहुत बड़ा उपासक था। देवी के वरदान से ही उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से ही बारबरीक अजय हो गया था। जब उसे पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा वो उसकी तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। उनके इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बारबरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बारबरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बारबरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। तब बारबरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु की सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके पास आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता था। ब्राह्मण ने बारबरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाएं। बारबरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा।
असल में भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बारबरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बारबरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बारबरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बारबरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। तब बारबरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बारबरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। इसीलिए कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बारबरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बारबरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बारबरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बारबरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बारबरिक से कहा कि उसे दान में बारबरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बारबरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बारबरिक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। तब बारबरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बारबरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बारबरिक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। श्री कृष्ण ने बारबरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बारबरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बारबरिक के धड़ का बड़े ही विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बारबरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बारबरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ भी श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बारबरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बारबरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बारबरिक की महानता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बारबरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखे हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं। इसीलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जाप या स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी खाटू श्याम मंदिर की कहानी, जिसकी मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।